को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी दोस्तों और साथियों। मैं चरणदास नाथ अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, जैसे कि मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में पहले भी आरक्षण के नाम पर आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा कर चुका हूं। साथियों, आज मैं आरक्षण विषय पर आप लोगों के साथ एक दूसरा वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, जैसे मैं और आप सभी लोग इस बात से अछूते या अनभिज्ञ नहीं हैं कि मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग आज भी आए दिन यह कथनी और यह बकवास करते रहते हैं कि आरक्षण के नाम पर देश बर्बाद हो रहा है या आरक्षण के नाम पर हम बहुजनों और दलितों ने देश को लूटा है। और साथियों, अन्य तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि आरक्षण तो केवल और केवल 10 वर्षों के लिए था। जी हाँ साथियों, 10 वर्षों के लिए था। जबकि साथियों, आरक्षण तो हम बहुजनों, दलितों और आरती दलितों को कई हजार वर्ष पूर्व साहू जी महाराज ने अंग्रेजी हुकूमत से हम बहुजनों और दलितों को दिलाया था। उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने भी आरक्षण के ऊपर संघर्ष किया और हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के लिए आरक्षण में और ज़्यादा सुविधाएं दिलाई गई। और साथियों, उसके बाद जब भारत रत्न लौह पुरुष महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए यह आरक्षण सशक्त और मजबूत बना दिया था देश का संविधान लिखकर। जी हाँ साथियों, देश के संविधान में हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए आरक्षण को मजबूत और सशक्त कर दिया था। और साथियों, उसी में यह भी लिखा है कि आरक्षण हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए केवल 10 वर्षों के लिए नहीं था, यह आरक्षण हमेशा के लिए था। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में यह बताऊंगा कि आरक्षण कैसे 10 वर्षों के लिए नहीं अपितु हमेशा के लिए था। तो साथियों, बात करते हैं कि आरक्षण आखिर 10 वर्षों के लिए नहीं था, हमेशा के लिए था। साथियों, आरक्षण कभी भी 10 वर्षों के लिए नहीं था। और साथियों, आरक्षण भी 4 प्रकार के हैं। साथियों, आरक्षण नंबर 1 पॉलिटिक्स में आरक्षण, यानी कि राजनीति में आरक्षण। साथियों, नंबर 2 शिक्षा में आरक्षण। नंबर 3 साथियों, नौकरी और रोजगार में आरक्षण। और साथियों, नंबर 4 प्रमोशन में आरक्षण। जी हाँ साथियों, प्रमोशन या पदोन्नति में आरक्षण अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में SC/ST एक्ट को आरक्षण प्राप्त है। और अनुच्छेद 334 में लिखा है कि प्रत्येक 10 वर्षों में लोकसभा और विधानसभा में मिले आरक्षण की समीक्षा होगी। और यही वह अनुच्छेद है जिसकी गलतफहमी सभी को है। आप सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों को यह जान ले कि यह सरासर झूठ व गलत है कि सभी प्रकार के आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए थे। और अब दूसरे, तीसरे व चौथे प्रकार के आरक्षण पर भी बात कर लेते हैं। साथियों, अनुच्छेद 15 और 16 जो कि मूलभूत संवैधानिक अधिकार हैं, और इसमें सम्मिलित 15 ब्रैकेट में 4 और 16 ब्रैकेट में 4 में शिक्षा और रोजगार में SC/ST को आरक्षण दिया गया है। और यह मूलभूत अधिकार है, इन्हें कोई बदल ही नहीं सकता, क्योंकि ये मूलभूत संवैधानिक अधिकार हैं। साथियों, संविधान लागू होने के बाद
सत्ताधारी वर्ग और विपक्ष ने जानबूझकर यह गलतफहमी फैलाई थी कि रोजगार और शिक्षा में आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था। इसलिए हम सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों को यह निवेदन है कि हम सभी यह जानें और इसे सबके सामने लाएं कि रोजगार और शिक्षा में आरक्षण 10 वर्षों के लिए कभी नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए था। क्योंकि साथियों, जाति व्यवस्था तब तक, आरक्षण व्यवस्था तब तक। साथियों, यह है आरक्षण की इतनी सटीक जानकारी कि साथियों, जो हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को पूर्ण रूप से शायद मालूम नहीं है। और इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों ने जो यह गलत भ्रांति फैला रखी है कि आरक्षण तो केवल 10 वर्षों के लिए था। तो साथियों, यदि हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को यह जानकारी प्राप्त हो या मालूम हो, तो मैं समझ सकता हूं कि हम इन मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं या इनकी यह गलतफहमी भी दूर कर सकते हैं कि आरक्षण कभी भी 10 वर्षों के लिए नहीं था, बल्कि आरक्षण तो हमेशा के लिए था। और साथियों, इसमें कितनी जबरदस्त, कितनी अच्छी और कितनी सरल बात कही गई है अंत में कि जाति व्यवस्था तब तक, आरक्षण व्यवस्था तब तक। तो मैं अपने सभी साथियों, बहुजनों, दलितों और अति दलितों से अब अपील करूंगा और प्रार्थना करूंगा, साथियों, यह आरक्षण भाग 2 कि आरक्षण कभी भी 10 वर्षों के लिए नहीं था, इस वीडियो को आप लोग, हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या साथियों हम लोग बहुजन और दलित, अति दलित आपस में रोजमर्रा कोई भी अच्छी बुरी खबर, कोई भी हास्य व्यंग, चुटकुले, कविता या कोई भी जानकारी आपस में एक दूसरे के साथ साझा और शेयर करते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा और जो मेरा अधिकार और हक भी है कि आप लोग मेरे इस छोटे से वीडियो को भी अपने सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। और साथियों, आप सभी से भी प्रार्थना है कि आप सभी लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। और साथियों, अब अंत में अपने सभी बहुजनों, दलित, अति दलित, वीर योद्धाओं और समाज को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।